इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपने सुना होगा कि युद्ध सीमा पे लड़ा जाता है, बुलेट से लड़ा जाता है, बंदूकों, टैंक्स, फाइटर जेट से लड़ा जाता है। लेकिन अब दौर कुछ नया है। अब इंफॉर्मेशन के थ्रू भी वॉर लड़ी जाती है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है दुश्मन कंट्री के द्वारा अपनी कंट्री के अंदर, ताकि कंट्री के लोग अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी ही आर्मी के ऊपर भरोसा ना कर सकें, जिससे वो क्वेश्चन कर जाएं और एक डायलेमा में फंस जाएं कि जो चीज़ हो रहा है सही है कि नहीं। कंट्री के अंदर एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिससे लोग डरें और कुछ गलत डिसीजन ले सकें, जिससे एक हलचल का माहौल पैदा हो और जो गवर्नमेंट उसका दिमाग शिफ्ट हो जाए इंटरनल डिस्टर्बेंस पे, ना कि बॉर्डर पे। इसका एग्जाम्पल अच्छा आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब इंडियन आर्मी इधर से ऑपरेशन कर रही थी, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स गिरा रही थी, उनके इस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो उधर से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी इंडिया के अंदर कि उन्होंने इंडिया की कई मिसाइल गिरा दी अपने डिफेंस सिस्टम से, फाइटर जेट्स गिरा दिए, राफेल गिरा दिया, तो इंडिया में भी एक माहौल क्रिएट हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान वाले क्या ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं या फिर हमें दिक्कत हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बन रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसी के बीच में कोई एक आर्मी ऑफिसर था, वो बता रहा था कि आर्मी में करप्शन है, ऐसा है वैसा है। वो फेक न्यूज़ था, वो फेक न्यूज़ थी, लेकिन लोग उस पर बिलीव कर रहे थे। यही चीज़ यहाँ समझने की आती है कि आज फेक न्यूज़, डीप फेक, एआई के ज़माने में आप अगर सही से सही इन्फॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करते, सही इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो हो सकता हो कि आप भी उसी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का शिकार हो जाएं और अपने ही देश की आर्मी पे, अपने देश की गवर्नमेंट पे क्रिटिकल टाइम पे क्वेश्चन करने रख सके। क्वेश्चन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय और सही इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं, आज विश्व में जितनी भी वॉर हो रही हैं, चाहे इजराइल हमास की वॉर हो या फिर यूक्रेन रशिया में जो वॉर हो रही है, या रशिया और यूएसए का जो मतभेद चलता है, चाइना के साथ यूएसए का जो चलता है, सब में इंफॉर्मेशन डायलॉग्स जो हम प्रेजेंट करते हैं मीडिया में, वो सर्कुलेट होती है। एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि कौन स्ट्रांग है, कौन कम स्ट्रांग। इसीलिए डिफरेंट ग्रुप होते हैं, जैसे हैकिंग ग्रुप होता है, साइबर अटैकिंग ग्रुप होता है। वो क्या करता है, दूसरी कंट्री पर अटैक करता है। इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, चाइना के पास भी हैं, और ये अटैक कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं वॉर के टाइम पे, इवन इस टाइम भी कोई ना कोई अटैक हो रहा होगा, लेकिन चूंकि हमने भी अपने डिफेंस में रखी हैं चीज़ें, तो उस अटैक को बाईपास किया जाता है, उस अटैक से बचा जाता है, काउंटर किया जाता है। इसलिए आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में हमें सजग रहना है, सचेत रहना है, और सही इन्फॉर्मेशन पे जानकारी लेने के बाद ही उसे फैलाना है, गलत इन्फॉर्मेशन पे नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ विचार हो